कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का हिस्सा रहने वाले वो ममालिक जो एक दूसरे का बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि इस तंजीम का बुनियादी उसूल ही यही है कि इसके मेंबर जो कि अपने कारोबार करने के लिए इस तंजीम का हिस्सा बने हैं, ये बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। अब शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि उस चीज का क्या करेंगे जिसे अवाम कहते हैं, जिनके जहनों में इजराइल की नफरत अरबों ने सालों पहले बिठाई थी। उनका क्या करेंगे? क्योंकि वो तो सवाल उठाएंगे। दोस्तों, एक कड़वी हकीकत हमेशा याद रखें कि जब रियासतें फैसला कर लेती हैं कि उनसे खुद को तब्दील करना है, तो सबसे पहले वो आवाम का माइंड सेट ही करती हैं, नए आइडियाज बनाती हैं, पुराने ख्यालातों को हल्का फुल्का बनाकर दोबारा आवाम के सामने शाया करती हैं। यानी पुराने हीरोज को निकाल कर नए हीरो को डालना शुरू करती हैं, और मानो जैसे पुरानी दीवार गिराए बगैर एक नई इमारत बनाई जाए, जैसे एक दीवार में से पुरानी ईंटें निकालकर नई ईंटें उसी जगह लगा देती हैं और इस तरह पूरी इमारत ही बदल देती हैं। फिर यूं हो कि 10-20 साल बाद जो नई नस्ल सामने आती है वो वही बात करती है जो रियासत उससे करवाना चाहती है। अब यही काम सऊदी अरब और बाकी अरब ममालिक कर रहे हैं। तो दोस्तों, दो बातें आपने समझ ली कि तेल हथियार नहीं रहा, और दूसरी बात इन्वेस्टमेंट मुआशी मजबूरियां अरबों की हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक तीसरी वजह भी है जो अरबों को इजराइल के बहुत ज्यादा करीब कर रही है, और वो वजह है ईरान। आप देखते हैं दोस्तों, ईरान को UAE और सऊदी अरब अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। ये दुश्मन उस वक्त नहीं था जब इजराइल वजूद में आ रहा था। उनको लगता था कि उनका पहला और आखिरी दुश्मन इस सरजमीन पर इजराइल ही है, जिसने उनकी सरजमीन के एक हिस्से पर नाजायज कब्जा कर रखा है, या कर लिया है, या करवाया गया है। लेकिन आज अरबों को लगता है कि तेल की तिजारत जिन रास्तों से हो रही है वो रास्ते ईरान बंद कर सकता है, क्योंकि ईरान इस किस्म की धमकियां देता रहता है कि वो आबनाए हरमुज को बंद कर देगा, जहां से सऊदी अरब का बहुत ज्यादा तेल की तिजारत होती है। तो वहां ईरानी जंगी जहाज होते हैं। ईरान की फौज अरबों से बहुत ताकतवर है। सऊदी अरब को लगता है कि उसके शुमाल में जो ईरान है उसके वजूद यानी सऊदी अरब के वजूद को ईरान से खतरा है। फिर उसे ये भी लगता है कि उसके मशरिक में जो यमन है उसको भी ईरानी मदद और हिमायत हासिल है। फिर उसको ये भी लगता है कि उसके मगरिब में शाम और लेबनान के बागियों को भी ईरान की मदद हासिल है, जो ईरानी असर में है और सऊदी के खिलाफ हैं। तो दोस्तों, गौर करें कि सऊदी अरब खुद को 3 तरफ से ईरानी जगड़ में महसूस करता है। अब दोस्तों, गौर करें कि ईरान का सबसे बड़ा डिक्लेयर दुश्मन कौन है। वो दुश्मन जिसे ईरान सरकारी तौर पर खत्म करने के नारे लगाता है, वो दुश्मन इजराइल है। तो दोस्तों, इजराइल का दुश्मन ईरान और सऊदी अरब का दुश्मन भी ईरान है। तो दोस्तों, एक कहावत के मुताबिक आपने सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। तो दोस्तों, अरबों को लगने लगा कि उनका इजराइल से फिक्री इत्तेहाद तो बनना चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्लानिंग चाहिए, या टेक्नोलॉजी और जंगी हथियार चाहिए। तो उनके पास इजराइल से अच्छा ऑप्शन नहीं है। अभी आप UAE को ही देख लीजिए। जैसे ही उसने इजराइल से ताल्लुक बहाल किए तो उसे 5th जनरेशन के जंगी जहाज यानी F-35 भी मिलने का ऐलान हो गया। याद रखें दोस्तों, UAE सऊदी अरब से अलग आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बनाता है। UAE जो करेगा सऊदी अरब की पुष्टपनाही से ही करेगा, उनके मशवरे उनकी मर्जी से ही करेगा। तो मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी वली अहद UAE के जरिए शायद इजराइल से एलानिया करीब होकर एक तजुर्बा करना चाह रहे हों। वैसे भी सऊदी इजराइल जाने वाले जहाजों की परवाजों को ओपन करके काफी नरमी पहले ही दिखा चुके हैं। तो एक दफा फिर से ये तीनों वजूहात देख लें दोस्तों, वो वजूहात जिनकी वजह से अरब इजराइल के करीब हो रहे हैं। एक वजह हो गई तेल के बाद नई इकोनॉमी की तलाश।
जिस के लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी चाहिए जो इसराइल उनके मुताबिक सबसे बेहतर और जल्दी मिलेगी। फिर उन्हें ईरान के मुकाबले में अपना एक जंगी इत्तेहादी चाहिए अपने खित्ते में, जो एक उनके ख्याल में इसराइल ही हो सकता है। तो दोस्तों, इन वजूहात पर आप कितना भी गौर करें तो इस नतीजे पर ही पहुंचेंगे कि आज नहीं तो कल अरबों ने इसराइल को तस्लीम कर ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि ये सारे हालात देखकर यही समझ आता है दोस्तों, आने वाले मुस्तकबिल में तो इसका कोई इम्कान नहीं है कि अरब इसराइल से कोई जंग करे या इसके खिलाफ मुआशी या दिफाई इत्तेहाद बनाए। हाँ, ईरान के खिलाफ वो बनाएंगे, लेकिन इसकी वजह क्या है? जबकि वो ईरान के खिलाफ इत्तेहाद बनाए तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? क्या पाकिस्तान उनका साथ देगा? पाकिस्तान क्या इसराइल को तस्लीम करेगा? दोस्तों, ये बड़े अहम सवालात हैं। मैंने सोचा था कि इसका जिक्र इसी व्लॉग में करूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले अपने अगले व्लॉग में हम इसी पर बात करेंगे दोस्तों। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि सऊदी अरब और ईरान जो इतने बड़े दुश्मन नहीं थे, फिर रजा शाह पहलवी के बाद एक डेमोक्रेटिक ईरान से बदले हुए ईरान के साथ इतनी शदीद दुश्मनी की आखिरकार वजह क्या है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। सिर्फ एक फिरके की बुनियाद पर इतना शदीद टकराव नहीं हो सकता। आपके मुताबिक वो वजह क्या हो सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।